हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं किरण शर्मा अपने चैनल होम साइंस ऑल इन वन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुई हूं, जिसका नाम है कोशिका। अगर हम लोग कोशिका के बारे में बात करें तो कोशिका लोअर क्लास से लेकर अपर क्लास की कक्षाओं में पढ़ाई जाती है। और हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर बात कर लें तो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग कोशिका के बारे में बात कर लेते हैं। कोशिका अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो आप लोग सभी लोग जान लीजिए कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, सेल कहा जाता है। सेल को हिंदी में क्या कहा जाता है, कोशिका कहा जाता है। अगर हम लोग सेल की बात कर रहे हैं तो उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इसको भी जान लेते हैं। सेल की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एक शब्द से हुआ है, जिस शब्द का नाम है सेलुला। सेल की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। लैटिन भाषा के किस शब्द से सेल का निर्माण हुआ है, तो सेलुला शब्द से निर्माण हुआ है। आप लोग याद कर सकते हैं, एक बार पुनः रिवाइज हम लोग कर लें कि कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। ठीक, कोशिका को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और सेल जो है किस भाषा से निर्मित हुआ है, तो लैटिन भाषा से निर्मित हुआ है। लैटिन भाषा के किस शब्द से सेल का निर्माण हुआ है, तो सेलुला शब्द से निर्माण हुआ है। चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं। अगर सेलुला का इतना जिक्र हो रहा है तो सेलुला का अर्थ क्या होता है, इसको भी हम लोग जान लेते हैं। सेलुला का अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। सेलुला का क्या अर्थ होता है, एक छोटा कमरा होता है। ठीक, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। कोशिका सभी जीव की एक मूलभूत रचनात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। हम लोग कह सकते हैं कि कोशिका जो है वो किसी भी जीव जो मूलभूत रचनात्मक होती, किसी भी जीव का जब निर्माण होता है तो उसका शरीर जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। आप लोग याद रख सकते हैं कि किसी भी जीव का निर्माण जो होता है कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसका शरीर। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। जीवाणु की शरीर एक कोशिका से बनी होती है। जीवाणु जो होते हैं उनका शरीर कितनी कोशिकाओं से बना होता है, एक कोशिकाओं से बना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है कि जीवाणु का शरीर जो होता है कितनी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो आप लोग फटाफट जवाब दे पाएंगे कि जीवाणु की कोशिका जो होती है एक कोशिका से मिलकर बना होता है। ठीक है, कुछ जीवाणु एक कोशिकीय होते हैं, कुछ जीवाणु बहुकोशिकीय होते हैं। तो हम आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं और कौन बहुकोशिकीय होते हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही कि जीवाणु के शरीर जो क्या होते हैं एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। जिन जीव का जो एक कोशिका से मिलकर बना होता है शरीर, उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जिन जीवाणुओं का शरीर एक कोशिका से निर्मित होता है उनको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय जीव कहते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। मनुष्य का शरीर अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन में पूछ लेता है कि मनुष्य का शरीर कितने कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, तो मनुष्य का शरीर जो होता है अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसलिए मनुष्य को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, मनुष्य को क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज का। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं कोशिका की खोज किसने किया था। कोशिका की खोज किसने किया था, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर आप लोग को देखने को मिल जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, अगर कहीं पूछा जा रहा है कि आपको कोशिका की खोज किस सन में हुई थी, तो आप लोग फटाफट बताइएगा कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में हुई थी। कोशिका की खोज किस सन में हुई थी, 1665 ईस्वी में हुई थी। और कोशिका की खोज किया किसने था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा, अपने दिमाग में रखिएगा, ताकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग को तो आप लोग गलत करके नहीं आएंगे। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। कोशिका जीवित लघुत्तम इकाई है। कोशिका जो है बहुत छोटी इकाई होती है जो शरीर के रचना में सहायता करती है, जिससे शरीर की क्या होती है, रचना होती है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कोशिका जीवन की क्रियाओं को स्वतंत्र रूप से करती है। कोशिका जो है
वो जीवन की क्रिया। कोशिका निरंतर, जब तक व्यक्ति जीता है तब तक कोशिकाएं टूटती फूटती रहती हैं, उनकी मरम्मत होती रहती हैं, नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। तो ये सारे क्या है, कोशिका का जीवन क्या है, स्वतंत्र होता है। इस पे कोई रुकावट नहीं होता है या कहीं अवरुद्ध उत्पन्न नहीं होता है। चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं। कोशिका स्वतंत्र रूप से सांस लेती है। कोशिका जो होती है स्वतंत्र रूप से क्या होती है, सांस लेती है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। कोशिका क्या होती है, स्वतंत्र रूप से सांस लेती है। और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और है कि कोशिका क्या है, स्वतंत्र रूप से पोषण भी प्राप्त करती है। कोशिका क्या है, स्वतंत्र रूप से पोषण भी प्राप्त करती है। इनके लिए कोई अलग से सिस्टम नहीं है या कोई इनके रास्ते में अवरुद्ध उत्पन्न नहीं करता है। ये स्वतंत्र होती हैं। ये क्या होता है, स्वतंत्र रूप से अपना कार्य भी करती हैं और स्वतंत्र रूप से सांस भी लेती हैं और कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से अपना पोषण भी प्राप्त करती हैं। ये किसी पर अपने कार्य के लिए निर्भर नहीं रहती हैं। ठीक है, आगे चलिए हम लोग बात करते हैं। कोशिका में गति होती है। कोशिका में क्या होती है, गति होती है। कोशिकाएं निरंतर चलती रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। कोशिका में वृद्धि होती रहती है। कोशिका में क्या होता है, हमेशा वृद्धि होता रहता है, हमेशा ये क्या होता है, बढ़ती रहती हैं। ठीक है, कोशिका बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उम्मीद है कि आप लोग को पसंद आएगा। तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। आगे मैं कोशिका के दूसरे पार्ट के साथ उपस्थित होंगी और उसमें और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। चलिए, बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे एक लाइन। तो हम लोग बात करें, कोशिकाओं का अंत भी होता है। कोशिका का क्या होता है, अंत होता है। ठीक है, और कोशिका का अंत होने पर नई कोशिकाएं क्या होती हैं, बनती हैं। कोशिका के अंत होने पर क्या होता है, नई कोशिकाओं का निर्माण भी होता है। ये पूरे आजीवन बना रहता है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है कोशिकाएं क्या होती हैं, टूटती हैं, फूटती हैं, मरती हैं, पुनः निर्मित होती हैं, पुनः बनती हैं। ये कोशिका की खासियत होती है जो हमारे शरीर को बनाए रखती है, हमारे शरीर को चलने योग्य बनाती है, हमारे शरीर को निर्माण करती है कोशिका। और हमारा शरीर क्या है, कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक पसंद आएगा। और अगले पार्ट में हम लोग दूसरे कोशिका के सेकंड पार्ट के साथ उपस्थित होंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।